सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन बैक टू क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3, दैट इज चैप्टर 2, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 2.3. So this is a part 1. So in this chapter we will discuss about many questions of exercise 2.3. So let's start with first question, that is find the square root of the following number by division method. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 15 कौन सा बच्चों, मैंने पता नहीं कहाँ से इसको लिख रखा है. चलिए मैं 2 क्वेश्चन इसको पिक करता हूँ. 2 बड़े क्वेश्चन मैंने इसको लिए हुए हैं. एक है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने पिक किया हुआ है. दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आई होप इसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा. तो चलो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमें इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. देखो कैसे करोगे आप. फर्स्ट नंबर जो गिवन है वो गिवन है 29 1600. अभी क्या करना होता है, अभी पहले तो जो प्रोसेस इसका एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस अकॉर्डिंग, एल के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे. तो पेयर बनाओगे बच्चों, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया. हमारे यहाँ पे पेयर प्रिपेयर हो गए. इस पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं, जो लास्ट में डिजिट बचती है हमारी, हम उसको देखते हैं वो किससे डिविजिबल है. तो यहाँ देखिए, अगर हम 5 ले जाए तो 5 को 5 टाइम ले जाएंगे. एक बात याद रखेंगे, जो भी नंबर हम यहाँ लिखेंगे सेम नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है, like if I write here 5, so we just write here also 5. If I write here 4, so just write here 4. Okay, so remember this, it is very important. So 5 5 से कितना होता है 25. now अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. now subtract this, so you will get 4 and the next is that add this both number. अब क्या करेंगे, 5 और 5 को ऐड कर देंगे. तो जैसे ही 5 और 5 को ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10. यहाँ बच्चा 4. अब क्या करोगे, अगला पेयर उतार दोगे. बिल्कुल डिवाइड करने जैसा है, बिल्कुल डिवाइड करने जैसा, कोई भी चेंजेस में नहीं है. अब किस डिजिट से हम इसको डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम चलिए 4 लेना है. ठीक है, हमें यहाँ पे अब अगर डिजिट्स देखना होगा, क्योंकि ये कितना है 4 and 60. हमने क्या किया, हमारे पास था 10. कितना था हमारे पास, 10 था. चलिए हमारे पास कितना 10. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट हम राइट करें कि ये जो 4 and 16 है पूरी तरह डिवाइड हो जाए या फिर इससे छोटा है. तो अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं, देखो इससे हमें ट्रिक है. लास्ट में यहाँ क्या है, 6 है. लास्ट में क्या है, 6 है. तो डेफिनेटली सी बात है, 4 के स्क्वायर में आता है 6 लास्ट में, और 36 के स्क्वायर में आता है लास्ट में 6. तो ऐसे हमारे पास 2 ही डिजिट है, 4 है और एक 6 है, जिनके लास्ट में क्या आता है, स्क्वायर करने के बाद 6 आता है. तो बच्चों या तो ये 4 का स्क्वायर होगा और या तो ये 6 का स्क्वायर होगा. तो चलिए पहले 4 रख के देखते हैं. अगर 4 यहाँ रखा तो 4 यहाँ भी रखेंगे. ठीक है, तो देखिए 4 4 जा हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1, 4 0 0, 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1 और 4 1 जा 4. अगला 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 108. ये तो पूरा कैंसिल हो गया. अगला पेयर आ गया 0 0. अगला पेयर आ गया 0. नॉर्मल सी बात है. अब डबल 0 आ गया तो कुछ करना नहीं, एक 0 हमें यहाँ पे बस बढ़ा देना. तो ये जो आंसर आपका आ गया कि इन रूट ऑफ 29,000 1600 2,91,600 के जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 540. दिस इज योर आंसर. ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो 540 के इसका टोटल आंसर है. ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो काफी बड़ी डिजिट है. तो इसमें जो भी अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा. तो देखो बच्चों, जैसे वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू है 62 50 48 and 36. तो फिर से वही प्रोसेस करना है. पेयर बनाएंगे लास्ट से, तो
का पेयर हमारा प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे हमें किस डिजिट से इसे डिवाइड करना है ये देखने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए अगर हम इसको 8 से ले जाते हैं तो 8 8 जा 64, 62 से अधिक हो गया तो क्या करें, एक कम ले जाते हैं, 7 टाइम ले जाते हैं, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, और इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस 7 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 7 7 कितना हो गया बच्चों 14 हो गया, कितना आ गया 14 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप देखोगे बच्चों 12 में से 9 से आएगा तो कितना आएगा 9 3 12 हो गया, यहाँ पे आपको बचा 5 में से 4 गया तो 13 बचा। अब ये क्या होगा, साइड का जो 50 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 50 हो गया। अब ये हो गया 1350, यहाँ पे 14, अब 14 का यानी एक और डिजिट यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। अब वो डिजिट क्या होगी ये देखना है आपको, तो यहाँ पे एक ऐसा डिजिट बढ़ाओ जो 1350 से अधिक ना हो। देखो ये बात समझो, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अभी काफी कम है, ठीक है। उसके एक दूना नहीं चलती, चलिए अगर मान लीजिए 8 लिख देते हैं हम यहाँ पे, चलिए 8 से लेके अभी देखते हैं, हमें क्लियर है कि 8 ही बार जाएगा, अभी हम क्लियर नहीं, वी आर नॉट श्योर। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 का 8 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 3 11, 1184, अभी भी 1350 से काफी कम है। चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, मे भी अगर यही होगा तो 8 टाइम में कितना आ रहा है, चलिए 9 टाइम देखते हैं। 9 टाइम ट्राई करो बच्चों, 9 9 से 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 का 4 कैरी 1, 9 1 जा 9, सॉरी कैरी 4, 9 1 जा 9 और 9 4 13। अब सही है, कितना आ रहा है 1341 और ये 1350 है, तो काफी करीब है, ज्यादा गैप नहीं है, तो हम इसी का ही नंबर लेंगे इसमें। तो 9 क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, चलिए ऐड कर दिया, तो 9 9 कितना हो गया 18 हो गया, 4 1 5 हो गया और ये 1 हो गया। बात सही कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। अब इसको माइनस कीजिए तो 10 में से बन जाएगा तो ये 9 और ये तो सारे फिर सारे वैल्यू कट जाएंगे, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब तो अगला पेयर आ जाएगा नीचे, चलो अगला पेयर हम ले आते हैं, हमारा 50 आ गया था 48 आ जाएगा, क्या आ गया बच्चों हमारा 48 आ गया। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं 1 भी बढ़ाऊं, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने 1 भी बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया 1581 और ये 948 हो गया, तो ये अधिक हो गया ये कम हो गया, लेकिन हर केस में यही अधिक होना चाहिए और ये लेस होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे बच्चों इसके लिए, चलिए इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। अब इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा, अगले पेयर को भी उतारना पड़ेगा नीचे। अरे जैसे डिवाइड करते थे आप लोग, याद है कि नहीं, क्या करते थे, जैसे सपोज करो कि डिवाइड करते थे तो कोई नंबर अपने रह जाता था तो क्या होता था, जब वो नहीं जाता था तो उसके साइड वाला भी उतार लेते थे, उससे भी नहीं जाता था तो उसमें 0 बढ़ा के उसको भी तो नीचे उतार लिया जाता था, यही प्रोसेस था ना, सेम यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, इस 36 को यहाँ ले आएंगे, अभी 36 यहाँ आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ आ गया। तो इसके साथ एक और प्रोसेस है, वो क्या है, जो 0 यहाँ आया ना वो 0 यहाँ भी आएगा, ठीक है, दोनों जगह 0 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, लास्ट में क्या है 6, तो फिर से वही बात आती है कि सर 6 किस टर्म के स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में, या तो 4 के या तो 6 के। तो स्टार्ट करते हैं 4 से, चलो देखो 4 से नहीं आएगा, आ गया 6 से, आप करके देख लेना, ठीक है, काफी एक ही क्वेश्चन में काफी टाइम जा रहा है, बस समझ में आना चाहिए आपको। चलिए 6 टाइम लेंगे तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 0 0 और ये 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 8 जा 48 और 56 या 90 और ये 494 सीधे हो गया। बात समझ में, तो ये देखिए पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो कैंसिल हो गई, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू थी आपकी कितनी
62, 50, 48, 36 ये इक्वल है किसके इक्वल है? इक्वल है 7906 के। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 62, 50, 48, 36 स्क्वायर रूट है किसका? 7906 का। ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन नहीं पिक किए क्योंकि वो बहुत ईजी है, आप कर सकते हो इजी। ये थोड़े से टफ से क्वेश्चन है तो मैंने इनको ले लिया है। देखो क्या करोगे बच्चों, इनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्या करेंगे, पहले तो इनको एक रियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये हो जाएगा 75 इंटू 49 प्लस 46 बाय 49। तो कितना हो गया बच्चों? 75 इंटू 49 प्लस 46 बाय 49। अब क्या करना है, चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 75 का 49 से। चलो बच्चों, तो कितना आता है? तो 9 5 का 45, 5 कैरी 4, 9 7 से कितना? 63, और 63 में हमने 7 ऐड किया तो कितना हो गया? 67। 5 4 जा कितना हो गया? 30 का 0, सॉरी 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 और ये 30। और सिंपली बच्चों ऐसे भी कह सकते हो 75 2 जा होता है 150, 75 2 जा 150, तो 75 2 जा 75 2 जा 2 टाइम है तो 300 हो जाएगा। वो तो आपकी बात की है, आप कैसे करते हो? ये 7 और ये 6 और ये 3, अरे कितना हो गया? 36 75 हो गया। अब इस 36 75 में आपको ऐड करना है बच्चों 46 ऐड करना है। ऐड कीजिए तो कितना हो गया? 6 5 11, 7 4 11 1 12 का 0 कैरी 1, सॉरी 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 कितना हो गया? 7 और ये 3, तो 3721। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 3721 बाय क्या होगा इसको? बाय 49। ये हमारा आ गया 3721 बाय 49। अब हम इसे क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। तो बच्चों इसका फैक्टर निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालोगे देखो, हम यहाँ क्या कर देते हैं? 3721 को निकालते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे 37 है, 37 तो नॉर्मली हम जानते ही जाएगा हमारा 6 से, तो 6 6 जा 36, 6 क्या करेंगे? ऐड करेंगे 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ओके, अब देखो 37 में से 36 जाएगा तो 1 आएगा और ये 21 का पेयर अपने आप नीचे आ जाएगा, 21 आ गया। अब नॉर्मली सी बात ये 1 टाइम जाएगा क्योंकि देखिए 1 आ रहा है तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, तो ये फाइनल हो गया। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा पूरा स्क्वायर रूट में है। चलिए खत्म हो गई, मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू जो आ गई आपकी 16 कितनी आ गई? 16। और हम जानते हैं 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का होता है। ये तो हमें याद ही है 7, तो 61/7। बट अभी हमें इतना ही नहीं छोड़ना है इसको, हमें और भी सॉल्व करना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 9 से 63 हो जाएगा, तो 7 8 जा 7 8 से कितना होता है? 54, 7 8 से 54, सॉरी 7 8 से 56, सॉरी 56, तो कितना बचेगा? 5/7। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 over 5/7 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। सेम हम क्वेश्चन 2 को पिक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन 2 में क्या होगा? क्वेश्चन 2 में कुछ इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होता है? 10 into 225 plus 151 upon 225।
हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 225 और 0 हो जाएगा और ये 151 ऐड हो जाएगा इसमें और ये 225। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 1 और 0 कितना आएगा 1, 5 5 10 का 0, 1 2 3 एंड 4 और ये 2 2 2 5। अब ये है रूट में, ये है रूट में। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर से हम यहीं पे आएंगे, प्रोसेस हमारा सेम होगा। प्रोसेस हो जाएगा हमारा 2401 का 0, ये देखिए पेयर बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से 4 से ले जाए, क्योंकि 4 से ही जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, ये 4 ऐड हो गया तो 4 4 8 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 हो गया, 14 में 6 गया तो 8 आ गया, ठीक है। और ये आपका हो गया 0 1, पेयर आ जाएगा तो 0 1 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना 801 है। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 1 आता है। तो देखो बच्चों 2 नंबर है, एक तो 1 के स्क्वायर होता है तब आपको लास्ट में 1 आता है, एक 9 के स्क्वायर होता है तो आपके लास्ट में 1 आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ हम 1 लिखेंगे तो 1 से 801 तो कभी नहीं आने वाला, तो अगला डिजिट क्या होगा, डेफिनेटली 9 होगा। तो हम 9 रखते हैं, चलिए हम 9 रखते हैं। तो 9 9 से कितना हो गया 81, 9 9 से कितना हो गया 81, तो 1 आ गया, 8 कैरी हो गया और 9 8 से कितना हो गया 72। और बच्चों अब बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80, तो आगे आपका ये 80, ये फाइनल, तो कितना आ गया 49। तो बच्चों ये जो हो गया ये तो हो गया 49 का। अब बात करते हैं 225 का। तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, किसका है 15 का 15। तो आप देखो इसे होल में कैसे लिखेंगे, तो 15 3 जा जितनी बार जाता है वो होल में आता है, 15 3 जा 45, 45 माइनस 49 कितना आएगा 4 आएगा और ये बाई 15 आएगा और ये हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन को। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अजीब सा गिवन है, नंबर जो है वो थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम जो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, सॉरी जिसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, तो वो नंबर कैसे होते थे, या तो फ्रैक्शन में गिवन थे या तो फिर वो एक पूरा नंबर था। बट यहाँ पे क्या है, कुछ तो नंबर में और कुछ डेसिमल में है। तो बच्चों याद होगा आपको, जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में पढ़ा रहा था, आपको पूरी वीडियो मैंने बताई थी, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं, जो यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, 477.44225, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आता है हम उसे इंडिविजुअली 1 1 करके पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखिए बात आती है, चलिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो हम करते आए हैं, पेयर बनाइए, ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो रह जाए उसको ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए तो देखिए ये सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे 477.4225, तो 4 है, डेफिनेटली किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 क्या होगा बच्चों ऐड हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो गया 4 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, अगला डिजिट आएगा 77 आ गया। चलिए अगर बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मेरी बात देखिएगा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो गया, ये अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको 1 से ले जाएंगे, 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4। अब ये 1 क्या होगा बच्चों ऐड हो जाएगा इसमें, जैसे 1 ऐड करेंगे तो 1 1 हो गया 2 और ये आ गया 42। ओके, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट करिए, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 42 से तो 36 जाने वाला नहीं है, अगली डिजिट आ जाएगी, अगली डिजिट आ गई, क्या आ गई बच्चों 42 आ गई,
अब एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि 42 ले तो आए हम, लेकिन उसके पहले क्या था, एक डेसिमल था, तो उसे हम भूलेंगे नहीं, उसे भी हम यूज करेंगे। तो ये जो डेसिमल है बच्चों वो हमारा यहाँ पे डेसिमल चला है, ठीक। अब ये डिजिट क्या हो गया, 36 42 हो गया। अब देखो काफी बड़ी डिजिट है, ये 42 है, छोटी डिजिट है। तो अब क्या करते हैं, चलिए 8 टाइम ले जाइए। अब सोचो मैं 8 टाइम क्यों ले गया, क्योंकि देखो अगर 8 टाइम मैं इसको ले जाता हूँ तो 8 4 था 32, 36 से थोड़ा सा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी करीब करीब पहुंच जाएगा। तो 8 टाइम ले जाते हैं इसको, यही इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, यही इसका ट्रिक है। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 6 कितना हो जाता है बच्चों, 22, 22 का 2 कैरी क्या होता है बच्चों, 2 हो जाएगा। और 8 4 जा 32 क्या होता है, 32 कितना आ जाएगा, 34, और ये 34 का पूरा पूरा 34। अच्छा चलो क्या हम ये ट्राई करें, 9 टाइम लेके जाके देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो ये 4 2 9 होता था, 9 टाइम्स आता तो 9 9 से 81, 9 2 से 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कैरी 2 9 4 जा 36 और 38 अधिक हो गया, हमें क्या चाहिए, 36 तक ही चाहिए था। तो नंबर यहाँ क्या आ रहा है, नंबर यहाँ पे अधिक आ गया, तो कोई बात नहीं, नंबर यहाँ पे अधिक आ गया तो हम इसको 80 टाइम ले जाएंगे और क्या करेंगे, इस 8 को हम ऐड कर देंगे। 8 8 हो गया 6, 2 1 हो गया 3 और ये 4 और ये आगे जाने वाला है। अब देखो बच्चों 2 से 4 जाएगा नहीं तो कैरी देंगे, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो आगे बच्चों 8 आ गया, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 और अगली जो 2 डिजिट है वो नीचे आ जाएगी। अब बच्चों देखो क्या आ गया, लास्ट में आया है 5, तो आपको पता है लास्ट में अगर 5 रहता है तो आप इससे डिवाइड करोगे, सिंपली सी बात है बच्चों, 5 से तो 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 5 6 का कितना होता है 30 और उसमें 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 2 कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना होता है 18 का 8 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 कितना हो गया बच्चों 21। तो बच्चों यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप अगर इसके आंसर की बात कर ले हम तो रूट ऑफ 477.4225 इक्वल टू कितना है बच्चों 21.85। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, जरा से देखना, यहाँ पे डिजिट काउंट करो कितने डिजिट है, डेसिमल और नॉन डेसिमल सबको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 कितने थे 7, इधर कितने आ गए 1 2 3 4 आ गए। बस अभी इतना याद रखिएगा, इधर 7 डिजिट थे तो जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया 4 डिजिट आया, बस इसको याद रखिएगा। क्यों याद रखने के लिए कह रहा हूँ, मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। चलिए ये सॉल्व हो गया, अब हम अगले डिजिट ले लेते हैं। चलो बच्चों हमने अगली डिजिट ले ली, क्या है 0.00002025। तो चलिए हम इसका पेयर बनाते हैं, तो 25 का एक पेयर बनेगा, 20 का बनेगा, 800 पेयर बन गया बच्चों। चलिए अब देखिए पहला एक डिजिट क्या पॉइंट है, तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। अब अकेले पॉइंट लिखना अच्छा नहीं लगता तो इससे पहले हम एक 0 बढ़ा देते हैं, वो बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। ये जो आपके अंडरस्टूड की बात है, ये आपके समझ की बात है। चलिए आगे देखो बच्चों, आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 0 है तो हम 0 टाइम ले जाते हैं, 0 0 जा, ये 2 0 कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी फिर से 2 0 आ जाएंगे नीचे, फिर से हम एक 0 टाइम ले जाएंगे, ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ गया, ये 20 आ गया।
क्या है बच्चों 20 आया। तो अब कितनी टाइम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे इसको 4 टाइम। कितनी टाइम बच्चों 4 टाइम। तो 4 4 जा 16, ये 4 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 4 8 आ गया। यहाँ माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा 4 और ये 25 और नीचे आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। लास्ट में कितना है 5, तो आंखें बंद करके, नहीं आंखें खोलना ही, बंद मत करना, बंद कर लोगे तो लिखोगे कैसे। तो आंखें खोल के ही आप क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और ये 2 हो गया 42। तो बच्चे ये तो तुम्हारा कट गया। जब ये कट गया तो हम सिंपली इसका 0 पॉइंट रूट ऑफ लिखेंगे 0 0 0 0 2 0 2 5। तो जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बच्चे लोग 0.0045 आंसर। अब एक बार आप फिर से देखो, काउंट करो डिजिट को। इधर कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 डिजिट था। यहाँ आंसर कितना है 1 2 3 4 4 आ गया। 8 डिजिट था, आंसर कितना आया 4 डिजिट आया। इधर 8 डिजिट था, आंसर कितना आया 4 डिजिट आया। याद रखिएगा। चलिए यहाँ तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने फिर से 2 क्वेश्चन को पिक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फर्स्ट है 3 और सेकंड है 1.7। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, इसमें कह रहा है कि आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक बोल जाए यानी डेफिनेटली हम इसमें 0 को अपने आप से इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पिक किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 3 है। अब देखो 3 को डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें 2 प्लेस तक ले आना। तो क्या करेंगे हम पहले तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे और डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक ले जा रहे हैं 2 प्लेस तक। तो डेफिनेटली आप कितने 0 बढ़ा लोगे 4 0। आप एक और बढ़ा लो मन के लिए, मन कर रहा है तो बढ़ा लो। अब क्या करेंगे आप पेयर बनाइए, सिंगल पेयर। अब देखिए सिंपल सी बात है 3 है तो किससे जाएगा 1 से जाएगा। तो 1 से ले जाते हैं 1 1 जा 1 हो गया। 1 को क्या करोगे बच्चों ऐड कर दोगे। तो 1 1 कितना आ गया 2 आ गया और 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। अब कहोगे सर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया। नहीं ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता। अब क्या करेंगे अगला पेयर उठेगा। तो अगला पेयर क्या बच्चों 2 0। अब 2 0 आ गया, 2 0 आया तो पॉइंट के साथ है तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया 200 हो गया। तो अब यहाँ इसे किससे ले जाते हो 8 8 से 64 8 2 16 हाँ 8 से ले जाके ट्राई करते हैं। चलिए 7 से ले जाएंगे 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 7 से 49 कैरी 9 कैरी 4 7 2 जा 14 और 40 और जो कैरी 4 था वो कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हो गया 18। अब ये 7 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 7 7 14 हो गया और 2 और ये 30 हो गया। बच्चों इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 11 आएगा। कितना आएगा 11 क्योंकि 10 में से 9 जाएगा तो 1 और फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1 और फिर ये 2 0 आपके नीचे। अभी कितना हो गया 1100। अब देखो अगर मैं इसको 3 से ले जाऊं 3 3 जा 9 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 3 जा 9 1 देखा 3 से लेके तो ये हो गया। पता कैसे चलता है क्वेश्चन ही आता है सर आपको कैसे पता चलता है इससे ही जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है बेटा। या तो लास्ट वाला डिजिट देखो या तो फ्रंट वाला डिजिट देखो। लास्ट में क्या है 0 स्टार्टिंग क्या है 1100 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइए। बड़ा अच्छा हिंदी बोला मैं। यहाँ पे गौर फरमाइए प्लीज लुक एट इट। सो 3 3 अगर ये 300 होगा तो सपोज ये पूरा 300 है। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली कितना आएगा 900 आएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे भी तो कुछ है 43। यहाँ पे तो 43 है कि नहीं है। तो 43 ये है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा।
तो यहाँ से भी जब आ रहा है और ये से भी आ रहा है तो यहीं से अंदाजा हो जाता है ये अधिक से अधिक कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। बस सिंपल सी बात है, आप इसके लिए इतना परेशान रहते हो। तो ये हो जाए, इस 3 को ऐड कर लीजिए तो 3 3 6 4 3, ये कितना आ गया, और 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे बच्चा 9 9 से 2 जाएगा तो 7। यहाँ से देखिए अब ये 1 रहा नहीं, ये 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। अब ये 70 है, अब ये 2 0 आ गया। अब देखो, अब चाहे तो आप और आगे ले जा सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं। अब देखो ये कितना है 7100, ये 346 है, यहाँ पे आएगा तो ये 300 हो जाएगा। तो 300 को 2 टाइम्स करेंगे तो 600 आएगा, और सॉरी 3000 हो जाएगा। 3000 और 2 टाइम्स करेंगे तो 6000 होगा। और बच्चे 460 होगा, तो 460 का भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो क्या करेंगे, इसको तो 2 टाइम ले जाएंगे, तो 2 टाइम लेंगे इसको। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, और 3 2 जा 6। देख एग्जैक्ट क्या है ना। अब चाहे तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। 9 में से 2 तो कितना बच्चों, 7 आएगा। अब यहाँ पे बच्चा 0 0 से जाएगा नहीं, 1 इसको 10 से मत, तो कितना आएगा, तो 176। ये और आगे जाएगा, बट हमें क्या बोला था, ओनली डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू, तो क्यूब रूट की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1.73। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो देख लीजिए। अब भाई अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो प्लीज लाइक माय वीडियोस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे 1.7 को हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक ले आना है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो बच्चों, यहाँ वैल्यू क्या है 1.7। अब हम करते हैं इसको पेयर बना लेते हैं। तो चलिए हमने 0 बढ़ा दिया। चलिए पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक। चलिए हमारे पेयर तैयार हो गए। अब पेयर बनने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1 सिंगल बच्चा है, तो सिंपल सी बात है, किससे जाएगा, 1 से जाएगा। 1 1 जा 1, 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 1 हो गया 2, और ये कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, 70 आएगा। तो बच्चों 70 आया तो किसके साथ आया, डेसिमल के साथ आया। तो डेसिमल हम ऊपर बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया डेसिमल, बहुत बढ़िया बढ़ा दिया। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 70। अब किससे ले जाए कि हार्डली 70 से कम हो। अगर हम यहाँ 9 लिख लें, देखो कैसे 9 लिख लें तो 9 9 से 81 का क्या हो जाएगा, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 2 से 80, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसको कम करते हैं, भाई बहुत अधिक हो गया। 9 7 में जाके किससे ले जाए, चलिए अगर मैं इससे मान लीजिए 4 टाइम ले जाए, कितना 4 टाइम, तो 4 4 16 और 6, अभी भी अधिक होगा। 3 टाइम में जाइए, 3 टाइम लेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। हाँ एग्जैक्ट कितना आ गया, 69 आ गया हमारा। अभी 3 क्या करोगे बच्चों, ऐड कर दोगे इसमें, तो 3 3 हो गया 6, और ये 2। अब ये देखिए यहाँ से क्या आएगा, 1 आया, तो अगला पेयर आ जाएगा 0 0, क्या हो गया 100, और ये आ गया 26। अब 26 में अगर हम यहाँ 1 भी करते हैं तो ये हो जाएगा 100 से अधिक। कुछ भी लिखते हैं, यहाँ 0 लिख दे, 1 लिख दे, तो ये 100 से अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेफिनेटली होगा। तो क्या करेंगे, अगले 2 पेयर को उतारेंगे नीचे। चलिए हमने अगले 2 पेयर को नीचे उतार दिया। अब अगले 2 पेयर को नीचे उतारा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पे 0 बढ़ाया तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस होता है। अब क्या करेंगे, चलिए 4 टाइम्स को ले जाइए। मैं 4 टाइम्स पे ले जा रहा हूँ कि एक वैल्यू कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 कितनी है, 10,000। ये वैल्यू कितनी है, 2000 के आसपास है। तो 4 टाइम ले गए, में भी थोड़ा अधिक जाएगा, 3 टाइम ले जाएगा। हम इसको 3 टाइम ले जाते हैं। देखो जो 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, और 3 2 जा 6 6 1 7,
7809। अगर 4 टाइम होता तो कितना आता, चलो चेक करते हैं। सपोज करो 4 टाइम लेना है इसको, 4 4 द 16 द 6 कैरी 1, 4 0 द 0, ये 1 आ गया, 4 1 आ गया, 4 6 द 24, 24 का 4 और 4 2 द 8 और 8 2 10 हो गया। अधिक हो गया तो क्या करेंगे, हम इसको 3 टाइम ही ले जाएंगे। तो 3 टाइम में क्या वैल्यू थी, मैं भूल गया, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, 3 टाइम ले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 3 सा 9, 0 3 2 3 6 सा 18 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 7000 समथिंग कुछ आ रहा है। चलिए 3 ऐड कर देंगे, 3 6 0 6 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये बच गया। अब बस आपको यही पेन से लिख देना है इन रूट ऑफ 1.70 क्या 1.7 की हमें टू प्लेस से वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हो जाएगा 1.303 आंसर। 303 के बाद ही बहुत से वैल्यू आएंगे, बहुत से आगे ही जाएगा, बट हम यहीं तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 में क्या करें, कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है। किससे करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया हुआ है। क्या गिवन है यहाँ पे, कह रहा है रूट ऑफ 59.29 माइनस रूट ऑफ 5.29 अपॉन 59.29 रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ 5.29 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 59.29 की वैल्यू। तो देखो बच्चों ये पेयर हो गया। अब देखो ये सीधे 59 है, तो अगर मैं 7 से ले जाऊँ तो 7 7 जा 49, ये 8 से नहीं ले जाता, 8 8 से 64 हो जाएगा, तो हम किससे ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे। तो बच्चों हमने 7 लिखा, 7 7 जा 49 किया, तो 7 ऐड होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ये हो गया 40। यहाँ से देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा आपको 10, ये 29 आएगा नीचे, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट। अब देखो ये कितना हो गया, लास्ट में कितना है, लास्ट में है आपका 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, डेफिनेटली या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, तो 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो चलो हम 7 लेके चलते हैं, क्योंकि डिजिट काफी बड़ी है, डिजिट थोड़ी छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, हम 3 का ले जाते हैं। तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, कितना आ गया बच्चों, ये 32 आ गया, 2 कैरी 3 और 7 में 7 3 10, यस हमारे ये सही है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है रूट ऑफ 59.29 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7.7। अब उसी अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5.29 का। बच्चों 5.29 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 2 2 4, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 2 हो गया 4, यहाँ माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पॉइंट करेंगे तो ये जो 29 है ये नीचे आ जाएगा। अब देखो लास्ट में क्या है, 9 आया ना, अब चेक करेंगे क्या ये कितनी टाइम्स आता है। तो चलो 3 टाइम डेफिनेटली ये जाएगा, तो 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई रूट ऑफ 5.29 की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई आपकी 2.3। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू आ गई, वैल्यू आने के बाद क्या करोगे, जस्ट पुट हियर। सो ऑन द प्लेस ऑफ 59.29 जस्ट पुट 7.7, so 7.7 minus 2.3 upon 7.7 plus 2.3. Okay, now बच्चों just look at here. अगर मैं 7.7 और 2.3 को ऐड करूँ तो जो कितना आता है, सॉरी माइनस करना है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, पॉइंट के जगह पॉइंट हो गया। अब यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, कितना आ गया 10। अब देखो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे आप कर सकते हो 54/100, 54/100, अब 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 अपॉन, इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा।
27/50 इसका आंसर आ गया। और ये क्या है, लोएस्ट टर्म है। ये क्या है इसका, लोएस्ट टर्म है। तो चलिए आपका क्वेश्चन 5 भी फिनिश हो गया। तो बच्चों चलिए आज के पार्ट 1 को हम यहीं फिनिश करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जहां पे हम इसके रिमेन क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और मुझे पता है आप लोग के पास बहुत ब्रॉड सिलेबस है पढ़ने के लिए। काफ़ी टीचर्स भी आपको वीडियो देख रहे होंगे, अब कितना आप पढ़ोगे मैं समझ सकता हूँ इस बात को। इसीलिए मैंने अपना वीडियो का डायरेक्शन काफ़ी कम किया है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को मैं और कम करते जा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल जाए कम से कम टाइम में। तो मैं आपका ख्याल रखता हूँ, आप लोग मेरा ख्याल रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइन आउट।